हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अब जो अध्याय है हमारा बस की यात्रा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग जो है वो पढ़ेंगे। और बस की यात्रा जो प्रथम भाग है ये किसके द्वारा, जो बस की यात्रा जो अध्याय है वो हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। और व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं कहते, उसको हम व्यंग्यात्मक रूप में, यानी एक तरह से कमेंट जो करते हैं उस तरह से जो है यहाँ पर जब हम कमेंट करते हैं तो उसको हम व्यंग्य जो है कहते हैं, व्यंग्य रचना कहते हैं। जैसे जो ये आपका अध्याय है बस की यात्रा, इसमें हरिशंकर परसाई जी ने जो भारत की परिवहन व्यवस्था है, चरमराई हुई परिवहन व्यवस्था, उसके ऊपर इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से परिवहन व्यवस्था वो जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है, बसें वो इतनी पुरानी हैं, ठीक है, और जो सरकार है उसका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। तो ये सारी बातें उन्होंने एक हंसी के माध्यम से, एक व्यंग्य के माध्यम से हमें साझा की हैं। व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह से कहता है कि बात कह भी दी जाए और बुरा भी ना लगे। व्यंग्य मजाकिया लहजे में कही बात होती है। इस पाठ में व्यंग्य का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया है। व्यंग्य को यदि एक ही बार में पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और भी मज़ेदार लगता है। आज हम इसके पहले भाग को पढ़ेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो यहाँ पे लेखक है, ठीक है, और उनके मित्र हैं 4। उन्होंने तय किया कि वो शाम 4 बजे की बस से जो है वो जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 2 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो पन्ना से जो है यानी उनको पहुंचना है पन्ना के बाद उनको जो है इसी कंपनी की बस लेनी है सतना के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? जबलपुर की ट्रेन जो है वो पकड़ेंगे सुबह, और फिर सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो इसमें लेखक कहता है कि हमें जाना बस में भी ज़रूरी है, क्योंकि 2 को सुबह, जो 4 मित्र हैं उनमें से 2 को सुबह काम पर जल्दी पहुंचना है, इसीलिए हमें बस से ही जाना पड़ेगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लोगों ने जो है क्या सलाह दी? लेखक को सलाह दी कि इस बस से मत जाओ, क्योंकि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि जो बस है डाकुओं की ज़रूरत नहीं है, बस ही क्या है अपने आप में एक डाकिन है, ठीक है। डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है डाकिन। हाजिर का मतलब क्या होता है? मौजूद या उपस्थित होना। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी जब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैंने बस को देखा तो मेरे मन से एक तरह से जो श्रद्धा के भाव होते हैं, एक रिस्पेक्ट होता है, उसके भाव उमड़ पड़े। अब ऐसा क्यों हुआ कि बस को देख के लेखक जो है वो उसको इतने आदर के भाव से देखने लगा? तो बस जो है वो खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध क्या होता है? बड़ी आयु वाला। अब जो बड़ी आयु वाला, कोई हमारे दादा दादी जो बड़ी आयु वाले होते हैं, उनको देखकर हमारे मन में उनके लिए एक दया की भावना, एक रिस्पेक्ट की भावना वो आती है ना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस भी कुछ ऐसी ही स्थिति में थी कि इतनी एज वाली थी, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको देखकर ही मेरे मन में श्रद्धा के भाव जो है वो उमड़ पड़े। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। जैसे बच्चों हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास लाइफ का एक बहुत एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, और अपना अनुभव ही वो हमसे साझा करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये बस भी बहुत अनुभव वाली थी, बहुत ज़्यादा अनुभव उसने लिए हुए थे, यानी अनुभव ले लेके उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो अब लेखक कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग जो है इस पे क्यों सफ़र नहीं करना चाहते, कि ये इतनी बूढ़ी है कि इसके अगर ऊपर बैठेंगे तो ये हमारा बोझ जो है वो सहन नहीं कर सकेगी, और इतनी वृद्धावस्था में, इतनी बड़ी आयु में इस बस को कष्ट होगा।
ठीक है। लेखक कहते हैं कि यह बस जो है क्या है, यह बस केवल और केवल पूजा के समान है। इस बस की केवल पूजा की जा सकती है, इस पर यात्रा करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पे इस तरह से जैसे अब बताया गया है ना कि बस की हालत जो है, परिवहन व्यवस्था की हालत ऐसी है, तो ये सब कुछ एक मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि बस डाकिन है, खूब बूढ़ी है, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, पूजा के योग्य है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये व्यंग्य विधा में कही गई हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नए शब्द दिए गए हैं। नए शब्द में पहला क्या है, हाजिर का मतलब होता है मौजूद या उपस्थित। डाकिन का मतलब है, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। वयोवर्ध का मतलब है बड़ी आयु वाला। वृद्धावस्था है बुढ़ापा। अब यहाँ पे आपको जो है 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 5वीं आपकी क्या है, एक गतिविधि है। तो आपको ये प्रश्न करने हैं अपनी कॉपी में। सो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। तो लेखक ने बस में जाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था और 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उनका जाना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो लोगों ने लेखक को यह सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस बस से नहीं जाते क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब और कहाँ रुक जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है कि बस के बारे में लेखक ने क्या क्या व्यंग्य किए हैं। बस की हालत देखकर लेखक को हंसी आती है। वह कहते हैं बस तो पूजा करने के योग्य है। बस बहुत पुरानी और जर्जर थी। लेखक ने उसकी दशा पर मजाक किया है कि उसे देखकर उसे दूर से प्रणाम करना ही ठीक लगा। तो ये बातें जो हैं बस के बारे में व्यंग्य के रूप में कही गई हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। तो आपको अपनी कल्पना से लिखना है कि अब बस जो है वो बहुत जर्जर है, लेखक उसमें जाएगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है ना बस रास्ते में ख़राब हो जाए और लेखक जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो बस की हालत देखकर लगता है कि बस रास्ते में कई बार रुकेगी और लेखक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। यानी समय से पहुंचना है, उनको समय की दिक्कत है, तो बस जो है वो अगर बीच में कई बार रुकती है तो वो समय से नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, गतिविधि, आपके घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज़, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत लिखिए। तो आपको लिखना है कि जो भी आपके घर में पुरानी वस्तुएं हैं, पंखा, मेज़ है, कुर्सी है, इन सब से होने वाली बातचीत आपको लिखनी है कि कैसे उन बस की तरह ही जो वस्तु पुरानी है, कैसे उसके साथ आप मजाक में उसको क्या कह सकते हो। तो देखिए, मैंने अपने घर में पड़े पुराने रेडियो से बात की। यह रेडियो इतना पुराना है कि मानो इसकी पूजा करने का मन करता है। जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई गायक बोलने से पहले सोच रहा हो कि क्या बोलूं। यह रुक रुक कर चलता है, मानो चलने से पहले यह आज्ञा ले रहा है। जब ये चलता है तो हम सबको हंसी आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास सामान है तो उसका आपको मजाकिया अंदाज में लिखना है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।